हेलो एवरीवन, नमस्कार। आदर्श क्या हालचाल। मैं आप सभी के साथ आकाश जायसवाल। शुरू करते हैं आज क्लास बिना किसी देरी के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th के लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ ई चैप्टर भी है, स्टैटिक्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए करते हैं चैप्टर का शुभारंभ। तो इस चैप्टर में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन, मोड और मीडियन के बारे में। ठीक है, मीन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मीन निकालने का पहले मैं एक इजी मेथड है वो बताता हूँ, उसके बाद में फिर इसका अगला मेथड बताऊंगा और फिर उसके बाद मोड और फिर मोड और फिर मीडियन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं चैप्टर का शुभारंभ। देखो, ये जो आपके पास में यहाँ पर जो ये क्राइटेरिया दिया गया है, इसको जो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। जैसे कि अगर मैं इसको बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं कि 15 से लेकर के 25 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 15 से लेकर के 25 साल तक के बच्चे हैं, फिर 25 से 35 साल तक के बच्चे हैं, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, इस तरीके से बच्चों की ड्यूरेशन दी गई है। इतनी उम्र के बच्चे हैं। अब 15 से लेकर 25 साल के जो बच्चे हैं वो 6 हैं, 25 से 35 साल तक के बच्चे जो है वो 11 हैं। इस तरीके से ये जो आपको दिया गया होता है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। ये क्या दी हुई होती है? ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। अब जब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर एक और चीज निकालते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं? एक्स आई। बस आप अभी देखते चलो कि इसका काम होता कैसे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक एक्स आई की टेबल और बनानी है। तो एक्स आई का जो फॉर्मूला होता है, वो एक्स आई का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है। एक्स आई का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट दोनों को प्लस करके दोनों को आधा कर दीजिए, तो आपका एक्स आई की टेबल बनके तैयार होना शुरू हो जाएगी। तो कैसे तैयार होगी आप यहां पर देख सकते हो कि जब मैं इसे लिखना शुरू कर दूंगा तो लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट मेरे पास में 15 प्लस 25 अपॉन में 2। तो यहां पर मेरी एक्स आई बन के तैयार हो जाएगी। क्या होगी? एक्स आई जो बनेगी वो बनेगी क्या आपकी? यहां पर हो जाएगी आपकी कितनी? 40 अपॉन 2 और एक हट गया, ये आ गया आपका 20। तो यहां पर आ गया आपका 20। बहुत इजी केस है। 25 प्लस 35 और ये आपका बन गया कितना? 60 अपॉन 2 और यहां पर आ गया आपका 30। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, यहाँ 30, यहां पर 40, यहां पर 50। एक और बात, इस मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि आप वो तो आप एक बार तो करके दिखा दोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट करके आप ऐसा, पर ना वो ट्रिक के तौर पे देखो ना, तो आप एक चीज देखो कि 15 और 25 में किसकी कमी लग रही है? 20 की, 20 आ गया। 25 और 35 में किसकी कमी लग रही है? 30 की, 30 आ गया। 35 और 45 में किसकी कमी लग रही है? 40 की, 40 आ गया। 45 और 50 में किसकी कमी लग रही है? 45 और 55 में किसकी कमी लग रही है? 50 की, 50 आ गया। 55 और इसमें 60, यहां पर आपका 70, यहां पर आपका 80। ये आपका क्या बन के तैयार हो गया? ये जो बना ये आपका क्या बन के तैयार हुआ? एक्स आई की टेबल बन के तैयार हुआ। अब एक्स आई की टेबल बनने के बाद में क्या करते हैं? एक्स आई की टेबल बनने के बाद में क्या करते हैं? अभी फॉर्मूले के बारे में बात डिस्कस करेंगे। पहले जब मैं टेबल बनाना चाह रहा हूं उसके बारे में डिस्कस कर चलो। अब मैं जो यहाँ पर जो मैं चीज बनाऊंगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्या? एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई के बारे में मैं बात करूंगा। तो मुझे पता है कि एफ आई और जो एक्स आई है, जो मेरे पास में यहाँ पर एफ आई और एक्स आई, मैं यहाँ पर एफ आई और एक्स आई बनाऊंगा। तो क्या मैं एफ आई और एक्स आई जो है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, है कि नहीं? मतलब कहने क्या जा रहा है कि एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर लिखिए, तो ये मैं आराम से लिख सकता हूँ। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 20 में करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा? ये आपका बन जाएगा कितना? 120। यहाँ पर कितना बन गया? ये आपका बन गया 330। ये क्या बन गया? ये आपका बन गया 7 चौक 28। ये क्या बन गया? ये आपका बन गया कितना? 20 और एक जीरो पीछे। ये आपका बन गया 24 और एक जीरो पीछे। ये आपका बन गया 140 और ये जीरो पीछे। और ये आपका 80। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूं कि मीन निकालने के लिए हमें क्या डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम जो लगाते हैं, मीन निकालने के लिए हम जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं यहाँ पर क्या? हम मीन निकालने के लिए लगाते हैं, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप हमारा क्या? ये होता है मीन का सिंबल। एक्स के ऊपर जो ये बार लगा होता है ना, ये होता है मीन का सिंबल। तो किसका सिंबल है? ये सिंबल है मीन का। किसका सिंबल है? ये सिंबल है मीन का। तो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब बताओ सिग्मा, बताऊं सिग्मा क्या चीज होती है? ठीक है,
एफ आई को पूरे को प्लस कर लो, एफ आई को पूरे को प्लस कर लो, तो ये बैठ गया मेरा 11 और 6, 11 और 6 17, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 और 4 24, 28, 28 और 2 32, 32 और 3 35, तो जो ये मेरा बैठा ये 35। तो जो मेरा एफ आई जो मेरा बैठा, एफ आई जो मेरा बैठा वो मेरा बैठा कितना 35। तो ये बैठा मेरा सिग्मा एफ आई, मतलब इसका मतलब होता है एक तरीके से सम, कि आपका ये क्या है, आपका जोड़ कितना है। तो ठीक है, तो मैंने इस सबको जो मैंने जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया, तो सिग्मा एफ आई एक्स ये आ गया मेरा, एफ आई आ गया मेरा 35। अब मैं यहाँ पर करता हूँ सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो ये मेरा कितना हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अपना कितना, तो मैं लिख सकता हूँ 120, 330, 280, 200, 240, 140 और ये 80। देखो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, इस चैप्टर में आप जितना अपनी कैलकुलेशन सही ढंग से करोगे उतने आपके नंबर मिल सकते हैं, और जितना आप कैलकुलेशन जल्दीबाजी करोगे उतने आपके करने के पूरे पूरे चांस है। 8 और 10, 10 और 3 13, 13 और 13 और 8, 13 और 8 आपके 21, 21 और 8 29, 29 का ये लग गया आपका ये 9, और ये आ गया आपका 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 13, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, और मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, और मैं इसी क्वेश्चन से मैं मीन मोड और मीडियन तीनों चीज में इसी क्वेश्चन से निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को, बस आप लोग एंड तक बने रहना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना सिग्मा ये आपका लग गया यहाँ पर, या एक्स के ऊपर बार लग गया, सिग्मा नहीं एक्स के ऊपर ये बार ये लग गया, ये आपका मीन का सिंबल है, ये आपका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1390 अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, ये आपकी आ गई 35, ये आपके यहाँ पर आ गई 35। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं इसको 5 से काट दूं, 5 से कट गए 7 बार, और ये 5 से कट गया यहाँ पर ये कितनी है, 5 से ये गया आपको 5 दिन 10, और यहाँ पर हो जाए 3, 5 सत्ते 35, 4 बचा, तो और यहाँ पे हो गया आपका कितना ये 27, 8, ये आपका 278, ये आपका आंसर ये आया है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं यहाँ पर मैं 7 का डिवाइड दे देता हूँ, अगर मैं इसको कैलकुलेशन करनी शुरू करूँ तो 7 का मैं अगर इसमें डिवाइड देता हूँ, 7 का मैं अगर इसमें डिवाइड देता हूँ तो मैं कर सकता हूँ 7 दिन 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 तिया 21, तो मैंने 21 किया, और यहाँ पर मेरा आया 6, और यहाँ पर मेरा आ गया कितना, यहाँ पर मेरा आ गया 9, तो ये मेरा आ गया कितना, यहाँ पर ये आ गया 63, और यहाँ पर ये मेरा बचा 5 पॉइंट लगा 0 बढ़ा, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ ये आपका हो गया 7 7 जा 49, और ये मेरा बचा 1, और ये मेरा यहाँ पर 0, और 7 बन जा 7। तो मेरा जो आंसर आया वो मेरा आंसर जो निकल के आया वो निकल के आया मेरा 39.71। ये जो क्या है, ये मेरा मीन निकल के आ गया, ये मेरा जो ये है 39.71, ये मेरा मीन निकल के आ गया। तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ, तो डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई निकाल के मुझे देना है, और उसका जो सिग्मा एफ आई एक्स आई को मुझे ऊपर करना है और सिग्मा एफ आई को मुझे नीचे लिखना है, और इसका इसमें डिवाइड देना, और आंसर मेरे साथ निकल के आ जाएगा। ये मेरा डायरेक्ट मेथड। एक्स आई निकालना मैंने बता दिया, दोनों नंबरों को प्लस करो, दोनों नंबर प्लस करके बीच में से आधा कर दो, आधा करने के बाद में आपका एक्स आई निकल के आ जाएगा। जो आपका एक्स आई निकल के आएगा, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे लिखते जाना, और जो आपका लिखते जाओगे यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पर इसका सम निकल के आ जाएगा। तो इसका सम लिख लेना, फिर इसका सम लिख लेना, और यहाँ पर एफ आई सिग्मा एफ आई में सिग्मा एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई का डिवाइड दे देना, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान था। अब हम काम करते हैं, अब हम जो काम करते हैं वो करते हैं हम मीन निकालने के लिए एज्यूम मेथड। तो पहला पॉइंट तो मतलब पहला मेथड तो ये हो गया आपका जो है मीन निकालने के लिए। अब चलते हैं हम सेकंड मेथड पे। तो सेकंड मेथड पे चलने के लिए अब मेरा चलेगा कौन सा सेकंड मेथड, एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड चलेगा। तो मैं यहाँ पर एज्यूम मेथड भी शुरू कर देता हूँ, एज्यूम मेथड करना शुरू कर देता हूँ। तो एज्यूम्ड मेथड अगर हमें निकालना है, एज्यूम्ड मेथड अगर हमें निकालना है, तो एज्यूम मेथड के लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आ जाएंगी कि मैं भाई इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, हट गया, ठीक है। तो एज्यूम्ड मेथड का, एज्यूम्ड मेथड क्या होता है, एज्यूम मतलब एक तरीके से एज्यूम करना होता है कि आपने क्या एज्यूम कर रहे हो, आप जैसे कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो। तो जैसे मैं एज्यूम की अगर मैं बात करूं,
मैं अगर एज्यूम की मैं अगर बात करूं तो एज्यूम का फॉर्मूला होता है मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये जो होता है ये मेरा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मेथड से। ये मेरा एज्यूम्ड मेथड से होता है। एज्यूम्ड मेथड से हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, हम इस तरीके से मीन निकाल सकते हैं। तो ये जो मेरा मेथड है, ये मेरा जो मेथड है, ये मेरा मेथड है एज्यूम्ड मेथड है। अब मैं अगर एज्यूम्ड मेथड की अगर मैं बात करूं, एज्यूम्ड मेथड की बात करूं तो मुझे यहाँ पर कुछ मुझे एक तो मुझे ये शब्द नया दिख रहा है और एक मुझे शब्द ये दिखाई दे रहा है नया, जो है वो डी। तो ये दो चीजें जो मेरे को थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, तो मैं पहले इन्हीं के ऊपर काम करना शुरू करता हूँ। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, अब आप लोग यहाँ से आगे काम कर सकते हो। तो मैं अगर यहां से आगे काम करना शुरू करूं तो मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे यहां पर सबसे पहले ए चाहिए। तो भैया ए जो होता है, ए जो होता है, अगर आप लोगों को यहां पर ए जो चाहिए, ए आप इसमें ये देखो, ए आप यहां पर ये देखो कि जो आपके पास में जो एक्स आई है, ध्यान समझ रहा, बस इसमें वो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। जो आपके पास में यहां पर एक्स आई है, एक्स आई में बीच में पॉइंट देखो, तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में जो है ये मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा मीन है, अपने मन से मान लेता हूं कि ये मेरा मीन है कि नहीं। ए माने होता है कि एज्यूम कर लो, आप अपने मन से मान लो कि आपका मीन क्या होगा, तो मैंने मान लिया मेरा मीन ये होगा। तो मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, यहाँ पर जो मेरा निकल के आएगा ये मेरा ए हो गया। अब मैं यहाँ पर डी आई की मैं क्या बनाता हूँ, डी आई की मैं इक्वेशन बनाता हूँ। तो अगर मैं डी आई की मैं अगर इक्वेशन बनाता हूँ तो डी आई की इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है अगर आप एक्स आई में से ए को माइनस कर दो, अगर आप एक्स आई में से ए को माइनस कर दो तो वो आपका डी आई बन के तैयार होगा, वो आपका डी आई बन के तैयार होगा। तो डी आई की अब इक्वेशन बना लो। तो डी आई की अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे पता है कि डी आई निकालने के लिए एक्स आई, पहले मैं एक इक्वेशन 20 माइनस के 50, आंसर आ गया मेरा माइनस का 30। तो ये हो गया मेरा माइनस का 30, 50 सॉरी 30 माइनस 50, ये आ गया आपका माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20 और ये आ गया आपका 30। ठीक है, तो ये आ गया आपकी डी आई की वैल्यू। क्या आ गई आपकी डी आई की वैल्यू। अब यहां से मेरे पास में मैंने मुझे पता था, अब मेरे पास में जब यहाँ पर ये चीज आ चुकी है, जब मेरे पास में ये चीज यहाँ पर आ चुकी है, तो मेरे पास में जब ये चीज यहाँ पर आ चुकी है तो अब मैं कर सकता हूँ क्या, एफ आई और डी आई का यहाँ पर मैं क्या बना सकता हूँ, एफ आई और डी आई का मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पर एक टेबल बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एफ आई और डी आई की मैंने एक टेबल बनानी शुरू कर दी, एफ आई और डी आई की मैंने यहाँ पर टेबल बनानी शुरू कर दी। तो ये टेबल इस तरीके से यहाँ पर लिख गई। ध्यान समझना उस पॉइंट को, मैं कह रहा हूं इस जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आप लोगों को बस और सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि ये काम हुआ कैसे, ये काम हुआ कैसे, आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि इसमें ए कहां पर मानना है कि नहीं। तो अब जैसे मैं इसका एफ आई और डी आई करता हूं, तो मैंने एफ आई और डी आई इन दोनों का, इसको बीच वाले को छोड़ देना, बीच वाले को बीच में से भूल जाना भी, इन दोनों का आपस में महाभारत करवाना शुरू कर दो। तो ये आपका हो गया यहाँ पर कितना, माइनस का 180, महाभारत से मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका यहाँ पर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 220 माइनस, ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस के 70, ये आपका हो जाएगा कितना, 0, जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये आपका 40, ये आपका 40, 2 2 जा 4 और ये 0। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 30। अब उसने कहा है सिग्मा, अब उसने कहा है कि अगर आपको मीन निकालना है, अगर आपको मीन निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो इसका मैंने भी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या निकाला था आंसर, हाँ 35। इसका थोड़ी देर पहले आंसर जो निकाला था वो निकाला था मैंने, सिग्मा एफ आई जो है वो हमारे पास में कितना है, सम जो है इसका वो है हमारे पास में कितना, 35, यही तो है 35 तो था, हाँ 35 है। और अब मैं क्या कर लेता हूं, अब मैं इसका भी सम कर लेता हूं। तो मैं अगर इसका सम करता हूं तो मेरा सम निकल के क्या आएगा भाई, मेरा सम क्या निकल के आएगा, यहाँ तो ये माइनस माइनस के हैं, ये प्लस प्लस का, पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, 180 और ये आ गया हो गया माइनस के 400, भाई माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 400,
और ये आपका माइनस का 70, ये आएगा आपका माइनस का 470, माइनस का 470, ये आपके यहाँ पर आ गया यहाँ तक। और ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया यहाँ पर 4 और 4 8, 80, 80 और ये हो गया आपका कितना 110, ये आपका हो गया 110। और इनको अब जोड़ लो, तो आप इसमें 110 को जोड़ लो, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आंसर है 0 6 0 6, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका, तो आपका आ गया माइनस के 360, माइनस के 360 जो है, माइनस के 360 जो है वो आपका क्या निकल के आ गया, माइनस के 360, ये आपका निकल के आ गया सिग्मा एफ आई और डी आई की, आपका सिग्मा निकल के आ गया, मतलब एड निकल के आ गया, इनका एड इतना है। अब मैं यहां पर कर सकता हूं एक्स आई इज इक्वल टू ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी मानी थी, ए की वैल्यू मानी थी मैंने 50, तो यहां पे लिख दिया 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस के 360 बटे में यहां पर जो है वो मेरा कितना है, यहां पर मेरा जो ये है मेरा, वो है मेरा 35, ये जो है मेरा 35। अगर मैं यहां से ब्रैकेट को हटा दूं, मैं यहां से अगर ब्रैकेट को हटा दूं, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, पर ब्रैकेट को हटा देता हूं, तो ये 5 से कट गए 7 बार, और 5 से कट गए ये 7, और 1 2 72 माइनस के 72, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्स आई इज इक्वल टू, ये आ गया आपका कितना 50 माइनस 72 अपॉन 7, और मैं इसका इसमें वो दे देता हूँ, प्लस कर देता हूँ यहाँ पर, इसमें कुछ भी नहीं तो 1 मान लो, तो एक्स आई क्या जो ये यहाँ पर जो आपका ये मीन निकल के आया वो निकल के आ गया, इन दोनों का एलसीएम कर लो, इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम कर लो, तो 1 और इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये आ गया आपका कितना 7 पंजे 35, 150, और ये माइनस के 72 अपॉन में 7। मैं चाहता था इसके इसमें डिवाइड दे करके इस और इसको जोड़ देता, ऐसे भी कर लो, तो मैं इसको ऐसे करके इसको डिवाइड भी दे दूं तो भी मेरे के लिए बहुत आसानी रहेगी। अगर मैं 7 का डिवाइड इसमें दे दूं, तो 7 का डिवाइड अगर मैं इसमें दे देता हूं, तो 7 का डिवाइड मैं इसको दे देता हूं, तो ये आ गया 7 × 7, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आ गया 2, 0 डिवाइड नहीं गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, ये आपको हो गया 6, 0 8, ये हो गया 56। तो मेरा जो निकल के आया यहाँ पर निकल के आ गया, मेरे इसमें डिवाइड देने के बाद मेरा आ गया आंसर यहाँ पर 50 माइनस 10 ये निकल के आ गया, मेरा ये निकल के आ गया 10.28, 10.28। और यहाँ पर अगर मैं इसका 50 में से, अगर मैं यहाँ पर 50 में से अगर मैं यहाँ पर 10.28 माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा मेरा 2, और यहाँ पर मेरा रह गया कितना 9, 9 में से ये गए तो ये आ गया 7 पॉइंट, और जो मेरा आंसर है ये आ गया 39। तो यहाँ भी मेरा आंसर वही निकल के आया जो मेरा आंसर पहले आ रहा था, तो यहाँ भी मेरा आंसर वही निकल के आया 39.72, 39.72। तो मीन निकालने के लिए मैंने आपको दो मेथड मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि मीन निकालने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम दो मेथड कर सकते हैं, एक तो हमारे पास में डायरेक्ट मेथड है और एक हमारे पास में एब्सोल्यूट मेथड है। होने को तो स्टेप डेविएशन मेथड भी है, पर वो ये कि वीडियो थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी। अभी आप दो मेथड सीखिए, ठीक है, ये दो मेथड अगर आपने मीन निकालने सीख ले तो ये भी बहुत सफिशियंट है इसके बाद भी, ठीक है। तो मीन निकालने का यहां तक था, मीन जो था अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड था और वो तो यहां पर हो चुका है। अब जो बात आती है वो आती है मेरे मोड निकालने की। क्या आती है? मोड। तो पहला टॉपिक जो था वो हमारा था मीन, मीन हमने यहाँ पर कवर कर लिया, मीन हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम करने वाले मोड। हमको तीन मेथड, हमको तीन चीजों को तीन टॉपिक पढ़ने, मीन, मोड और मीडियन, मीन, मोड और मीडियन। अगर हमने यहाँ पर हम मोड के लिए चलते हैं तो मोड निकालना आसान है, मोड और मीडियन ये दो चीज आसान है कंपैरिजन टू मीन के। जो मैं मोड और मीडियन जो है वो थोड़े आसान है। मैं यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ, ऐसे करके मैं हटा देता हूँ। मैं इसी क्वेश्चन को चलता हूँ, बस इसी क्वेश्चन चलता हूँ और मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये लो, इसको भी हटा दिया मैंने, तो कोई क्वेश्चन बना दिया। आपका क्वेश्चन यही आ गया दोबारा से। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर मोड निकालना। तो देखिए भाई, मोड निकालना बहुत आसान है, मोड निकालना बहुत आसान है। कैसे? ये आपका क्वेश्चन है। मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ये होता है आपका मोड निकालने का फॉर्मूला। अब मैं कह रहा हूं इसमें तो आप लोगों को कोई अलग से टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप आसानी से काम कर सकते हो। इसमें तो बहुत आसान काम है। कैसे? कि
सबसे पहले मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए एक तो एल की वैल्यू, एक मुझे चाहिए F1 की वैल्यू, एक मुझे चाहिए F0 की वैल्यू, एक मुझे चाहिए F2 की वैल्यू, और एक मुझे चाहिए यहाँ पर किसकी वैल्यू, एक मुझे चाहिए H की वैल्यू। मुझे ये वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू मुझे निकाल करके आप लोग दे दोगे तो मैं आपको यहाँ पर आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो भाई देखो सबसे पहले F1 क्या होता है, F1 जो होता है वो F में सबसे बड़ी जो संख्या होती है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी F होती है, F1 होती है। इससे एक ऊपर वाली संख्या ये आपकी क्या होती है, ये आपकी F0 होती है। F1 के एक बाद वाली संख्या जो होती है, नीचे वाली जो संख्या होती है वो आपकी F2 होती है। F1 में जो आपकी सामने जो क्लास इंटरवल दिया होता है, उसमें जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी L होती है। और इन सभी में जो डिफरेंस चलता हुआ आ रहा है, इन सभी में जो डिफरेंस चलता हुआ आ रहा है, सभी में जो डिफरेंस चलता हुआ आ रहा है वो आपका क्या होता है, वो आपका H होता है। तो भाई देखो इन सभी में क्या कितने का डिफरेंस है, इन सभी में 10 का डिफरेंस है, तो H की वैल्यू हो गई। F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू आपकी 11 हो गई, F0 की वैल्यू आपकी 6 हो गई, F2 की वैल्यू आपकी 7 हो गई, और L की वैल्यू आपकी 25 हो गई। लो जी, निकल गया मोड निकालने का तरीका, है कि नहीं। अब बस क्या करना है आपको, वैल्यू जो भी है आपके पास जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को आपको क्या करना है, उन वैल्यू को आपको इसमें मोड में पुट करते जाना है। आंसर आपके सामने सभी आंसर जो है वो आप सभी के सामने निकलता हुआ आ जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए कैसे करोगे, आंसर निकालने के लिए आप करोगे यहाँ पर क्या, आंसर निकालने के लिए मैं इनको हटा देता हूँ। तो एल की जो वैल्यू है मैं लिखना शुरू करता हूँ, एल की वैल्यू कितनी है 25, प्लस ब्रैकेट में F1 की वैल्यू कितनी है 11, माइनस F0 की वैल्यू 6, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 की जो वैल्यू वो है मेरी 11, माइनस F0 की जो वैल्यू वो है मेरी 6, माइनस F2 की जो वैल्यू वो है मेरी 7, और इनटू में कितना H की वैल्यू कितनी, H की वैल्यू 10 है। तो हम लिख सकते हैं 25 प्लस ये आ गया हमारा कितना 5, और ये आ गया 22, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपका यहाँ पर 13, और यहाँ पर इनटू में 10। ठीक है, कुछ भी नहीं तो उसके नीचे 1 मान लो। तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर 25 प्लस 5 अपॉन, थोड़ी इंग्लिश चलेगी, हिंदी आती थोड़ी इंग्लिश, मतलब क्या कहीं 25 कहीं 5 कहीं 5 ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं 22 में से 13 को माइनस कर दूं तो मेरा आ गया यहाँ पर कितना आ गया, मेरा 9 आ गया, 9 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो 22 में से अगर मैं यहाँ पर 13 माइनस कर देता हूं तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा यहाँ पर 9 आ गया, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर मेरा 10 आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा आ गया 10, अपॉन में कितना, अपॉन में मेरा 1 है, तो ये मेरा हो गया कितना 25 प्लस 50 अपॉन 9, 50 अपॉन 9। तो यहाँ पर मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ, सॉरी 25 अपॉन 1 और 50 अपॉन 9। आगे इसको सॉल्व करता हूँ, 9 पंजे 45 के 4, और ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए 200, 225 प्लस में 50 और बटे में कितना 9। तो यहाँ पर मैं आगे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको, ये हो गया आपका कितना 275 बटे में 9। ये जो निकल के आया इतना, जो ये निकल के आया, ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा मोड निकल के आ गया, ये मेरा मोड निकल गया। मतलब क्वेश्चन एक ही है, मेन मोड मीडियन तीनों चीज निकल के आ रही है, बस क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, कहीं कोई गलती तो नहीं की है कि नहीं, हाँ सही है, ये हमारा यहाँ पर निकल के आ चुका है। मुझे गलती क्यों लग रही है बार बार कोई, सही है। 22 13 9, सही है, 9 ही तो है, कोई नहीं छोड़ो, जितना वो है जितना देखेंगे उतना ही लगेगा ना, कुछ गलती तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो निकल के आया, ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा निकल के आ गया मोड, ये मेरा मोड निकल के आ चुका है। अब मोड निकालने का तरीका आप लोगों को पता पड़ गया कि सर एल जो होता है, वो एल जो होता है, जो F1 जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी में, सबसे छोटी जो मतलब उससे जो पीछे वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी F0 होती है, उसके जो एक बाद वाली जो संख्या होती है वो आपकी F2 होती है, F1 के जो सामने जो अपर इसमें जो छोटा वाला जो ये पॉइंट दे रखा है ये आपका एल होती है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका एच होता है, ये उनका एच होता है। तो ये यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मोड निकालने का तरीका ये हुआ। अब बात आती है मीन निकालने की। अब मीन निकालने की बात आती है, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, बस हमको क्या काम करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ
हमको सिर्फ और सिर्फ उसमें बस ये देखते जा रहे हैं मेथड कौन कौन से लिखते जा रहे हैं और आंसर कैसे निकलता हुआ आ रहा है। सॉरी मीन नहीं, अब मीडियन, अब मीडियन निकालना सीखेंगे, अब सीखेंगे मीडियन निकालना। मीन हो गया, मीन के दो मेथड हो गए, मोड का एक ही मेथड होता है और मीडियन का भी एक ही मेथड होता है। ठीक है, आप इस अभी जितना आप लोगों के लिए काम की चीज आप उस पर ध्यान दो। मीडियन जो है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इनटू में H। ये होता है आपके पास में मीडियन निकालने का फॉर्मूला। ये होता है आपके पास में मीडियन निकालने का फॉर्मूला। बस इसमें एक टेबल बनानी पड़ती है। मीडियन निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो एक टेबल बनाने के लिए मैं क्या आगे शुरू कर दूं? तो अगर मैं यहाँ पर काम आगे शुरू कर दूं तो मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, ये जो टेबल बनेगी वो टेबल बनेगी आपकी किसकी? CF की। जो टेबल जो बनेगी वो आपकी CF की बनेगी। CF का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी का सम करते जाना, फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ते हुए जाना। तो जैसे मैं यहाँ पर ये 6 है, ये 6 आ गया, 6 और 11 ये आपका 17, 17 और 7, 17 और ये आपके 17 और 7 आपके कितने हो गए? ये हो गए आपके कितने? 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 34 और 34 और 1 35। ठीक है, ये आपका CF निकल के गया। अब बस यहीं तक काम करना था, इसमें सिर्फ एक टेबल बनानी थी, इसके बाद में आंसर आपका आसानी से निकल के आ सकता है। अब आसानी से आंसर निकल के आ सकता है तो बेटा अगर आसानी से आंसर निकल के आ सकता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे इसमें एक तो L की वैल्यू चाहिए, एक मुझे N की वैल्यू चाहिए, एक मुझे CF की वैल्यू चाहिए, एक मुझे F की वैल्यू चाहिए और एक मुझे H की वैल्यू चाहिए। बस ये 5 काम आप हमको करके दो, हम आपको आंसर निकाल के देगा। हाई फ्रेंगी। ओके, तो यार एक बार N कैसे बन जाता है? ठीक है, अब जो L की जो वैल्यू है तो आप लोग पता है F की जो वैल्यू होती है, F मान क्या होता है? इसमें जो F की जो वैल्यू पूछी है वो F1 ही होता है। ठीक है, एक तरीके से तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है फ्रीक्वेंसी में वो आपकी F होती है। तो F कितनी होगी? F होगी आपका 11। H जो क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होता है वो H की वैल्यू होती है, वो हो गई आपकी 10। L जो F में जो लोअर लिमिट जो होती है वो आपकी L होती है, तो L निकल के आ गई आपकी 25। N जो होता है, N जो होता है CF का जो एंड का जो ये नंबर होता है ये आपका N होता है। या तो ये N इसको समझ लो, या फिर N इस सब का जो टोटल होता है, इस सब का जो F का जो पूरा टोटल होता है वो भी आपका N होता है। अरे बात तो वही पड़ी है ना, इसको पूरे को मैं ऐसे जोड़ जोड़ के जो एंड का ये नंबर है ये इसी का सम तो है ही है यार, बात तो इजी है। तो N जो होता है वो CF का एंड का जो सम होता है, एंड का जो नंबर होता है, सॉरी सम नहीं, एंड का जो ये नंबर होता है ये आपका N होता है, और फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो भी आपका N ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर CF क्या होता है? CF वो होती है, CF क्या होता है? CF वो होता है फ्रीक्वेंसी में, ध्यान समझना, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो आपका F होता है। F में जब वो ऐसे करके देखता है तिरछी नजर से, अरे बाबू भैया आप, है ना, जब वो F में जो आप वो क्या देखता है, F में जो बड़े वाला जो सबसे F जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, बड़े वाले नंबर के सामने वाले को छोड़ के, सामने वाले CF को छोड़ करके उससे एक ऊपर वाले से दोस्ती कर लेता है, वो CF होता है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा F में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 11। और 11 के बिल्कुल तिरछी की तरफ जो होता है, ऊपर की तरफ, सामने वाले को छोड़ करके ऊपर वाले बड़े वाले आदमी से दोस्ती कर लेता है। ठीक है, तो ये जो इसके जो ये जो होता है ये आपका CF होता है। ये जो वैल्यू होती है CF की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू जो होती है वो CF की वैल्यू होती है। तो बस CF की वैल्यू आपको पता चल गई 6, N की वैल्यू आपको पता चल गई 35। लो जी, आपके सामने वैल्यू सब निकल के आ गई। और ऐसे करके जब आपके सामने वैल्यू हो गई, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप निकाल सकते हो कि सर कैसे? L की वैल्यू कितनी? L की वैल्यू आपके पास में 25 है, प्लस N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू आपका 35/2, और CF की जो वैल्यू है, CF की वैल्यू कितनी है? CF की जो वैल्यू वो आपके पास में 6 है। CF की वैल्यू कितनी है? CF की वैल्यू आपके पास में 6 है, अपॉन F की जो वैल्यू है, F की वैल्यू कितनी दे रखी है? F की वैल्यू आपके पास में 11, और N की जो H की जो वैल्यू है, H की वैल्यू कितनी है? 10। ये आपके पास यहाँ पे आ गया, आपको इसको सॉल्व कर लो। 25 प्लस ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 17.5, 17.5 माइनस में 6 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 25/1 प्लस ये आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, ये आ जाएगा आपका 11.5/11 और हाँ यहाँ पर ये कर सकते हो, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको, ये यहाँ पर लिख सकते हो 25 प्लस ये आ गया आपका कितना, 11 और यहाँ पर आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से आगे सॉल्व हो जाएगा आपका 275/11 प्लस 11, हाँ 115 और इक्वल टू में ये आप लिख सकते हो यहाँ पर कितना, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 10, 9 और इसका ये आ गया 4 3/11 ये जो, लो जी यहाँ तक ये जो रहेगा ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका जो निकल के आया वो निकल के आएगा आपका मीडियन, आपका मध्य बिंदु निकल के आएगा 390/11 ये आपका निकल के जो आ गया, ये आपका मीडियन निकल के आ गया। तो बस कुछ नहीं था, ये इसके तीन ये बहुत ये जो पॉइंट थे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मोड और मीडियन जो है वो निकालना बहुत आसान है, बस एक मोड और मीडियन निकालना आसान है। ऐसे एक मीन जो है उसमें आपको 1-2 टेबल बनानी पड़ती है और इन 2 टेबलों को बनाने के बाद में आप डायरेक्ट और एज्यूम मेथड से कर सकते हो, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप डायरेक्ट मेथड करो, कम समय में जल्दी आंसर निकल जाएगा। वो तो एज्यूम मेथड तब लगाना पड़ता है जब वो बोलेगे एज्यूम मेथड से करके दिखाइए। तो यही था यहाँ तक इस वीडियो में, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे साथ और आगे भी हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो करते हैं, अब होता है वीडियो का एंड। टाटा, सी यू, बाय बाय।